गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट वर्ड के बारे में। क्या चीज़? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? क्या रूट वर्ड? देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ये रूट वर्ड क्या होता है, हम सबसे पहले जानेंगे कि रूट वर्ड होता क्या है। तो एक ऐसा शब्द, क्या चीज़? एक ऐसा वर्ड जिससे हजारों वर्ड का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। एक ऐसा शब्द जिससे हजारों वर्ड का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके, वो रूट वर्ड होता है। जैसे एक बाल, जानते हैं बाल? मेज मेज मक्का। तो एक दाने से, जब एक दाने को क्या किया जाता है, बोया जाता है। क्या चीज? जब एक दाने को खेत में क्या किया जाता है, बोया जाता है, तो जो क्या होता है, जब वो मतलब फसल उगता है, तो एक बाल को जब तोड़ा जाता है तो एक दाने से वो हजारों दाने क्या होते हैं, एक भुट्टा में मिलते हैं। वैसे ही रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड एक ऐसा शब्द होता है, क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिस वर्ड से हजारों वर्ड को क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। हजारों वर्ड को क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब जड़, वर्ड का मतलब शब्द। मीन्स वो एक ऐसा शब्द जिससे हजार वर्ड बने हैं, उसको क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। जैसे क्या होता है, कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? तंत्र होता है। जैसे डेमो का मतलब लोग, और कृषि का मतलब क्या होता है? तंत्र। तो डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब लोग, और कृषि का मतलब तंत्र। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऐसा शासन। क्या चीज? ऐसा शासन, ऐसा तंत्र जहाँ पे साधु संतों का क्या हो, सरकार हो, वो क्या होता है? थियोक्रेसी होता है। जैसे ओमनीपोटेंट, ओमनी, कृषि क्या हो गया, यहाँ पे कृषि क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। अब इसे क्या किया जा सकता है? हजारों वर्ड का निर्माण किया जा सकता है। वैसे ही, सेम वैसे ही ओमनी क्या होता है? ओमनी क्या होता है? ओमनी भी एक रूट वर्ड होता है। क्या होता है? ओमनी भी एक रूट वर्ड है। जैसे ओमनीपोटेंट, ओमनी का मतलब आल होता है। क्या होता है? सब, आल, सब। अपोटेंट का मतलब शक्तिशाली। ऐसा इंसान जो बहुत ही शक्तिशाली, हर एक चीज में शक्तिशाली हो, क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है। सर्वशक्तिमान, मीन्स सबसे बलवान, ओमनीपोटेंट। आई गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्या होता है? ओमनीप्रेजेंट, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो हर एक जगह क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो ओमनीप्रेजेंट कहलाता है। तो ओमनी भी क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। कृषि भी क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। वैसे ही फोबिया होता है। क्या होता है? आज जानेंगे हम फोबिया के बारे में। फोबिया से जितना हो सकता है, जितना वर्ड हो सकता है, वैसे मैं क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और वो भी कैसे? आसान भाषा में, कैसे? एकदम से इजी लैंग्वेज में। हम देखिए, याद करने का एक ही तरीका है ना, कि निमोनिक्स। क्या चीज? निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या? एक ऐसा शब्द, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, लालोफोबिया। लालोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो पहले ये सोचो कि लालोफोबिया क्या होता है। तो नहीं मालूम है कि ये याद ही नहीं हो रहा है कि अरे लालोफोबिया का मतलब क्या होगा। क्या? लालोफोबिया या एक्रोफोबिया या एरोफोबिया या एनीमोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है? तो मान लो कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। क्या ऊंचाई से डरते हैं? आप कैसे जानेंगे कि ऊंचाई से डर कैसे याद होगा? तो क्या करो, रूट वर्ड से याद करो। एक्रो का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ए करो, एक करो का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अब फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? ऊंचाई से डर। तो ऐसे क्या करो, निमोनिक्स बनाकर किसी ना किसी चीज से क्या करो, जोड़ो और तब याद करो। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही रट्टा मत मारा करो। क्या? हर एक वर्ड मीनिंग्स याद किया जा सकता है। हर एक चीज क्या है, संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में हर एक चीज संभव है। इसलिए लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए, आइए जाने कि फोबिया का मतलब क्या होता है, कौन कौन सा वर्ड होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। क्या? रूट वर्ड है। रूट का मतलब जड़, वर्ड का मतलब शब्द। ये क्या है? यही जड़ है। यही जड़ है जिससे हजारों का क्या होगा, निर्माण होगा, हजारों शब्दों का निर्माण होगा। यह वही एक दाना है, यह वही एक बाल का दाना है जिससे क्या हो सकता है, हजारों बाल का दाना एक दाने में क्या हो सकता है, मीन्स एक बाल में क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। ध्यान रखिएगा, फोबिया ये जितना कर दिए हैं साइन दिए, जितना साइन दिए, इसका मतलब फोबिया लिखे, इसका मतलब नीचे भी फोबिया, इसका मतलब नीचे भी फोबिया।
Are you getting my point? Okay, let's do. क्या बता रहे थे? फोबिया मीन्स डर। आइए जानते हैं। लालो मीन्स लैला। लालो का मतलब क्या है? लाइलोफोबिया मीन्स लालोफोबिया। लालो ये अलग है, लालो और फोबिया। फोबिया 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 फोबिया, जहाँ पे ये साइन दिए हैं, क्या चीज? जहाँ पे ये साइन दिए, इसका मतलब क्या होगा? फोबिया। क्या होगा? फोबिया, जो कि इसे क्या कहेंगे? रूट वर्ड्स कहेंगे। फोबिया क्या है? एक रूट वर्ड है। क्यों रूट वर्ड है? इस क्योंकि ये इससे फोबिया से हजारों वर्ड को क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है? रूट वर्ड है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा वर्ड कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हजारों वर्ड क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रूट वर्ड। तो आइए जानते हैं, देखना पड़ता है, चलते हैं इन सभी के बारे में एक्सप्लेन एकदम से ऑपरेशन करते हैं, चीज फार करते हैं। ओके, लालोफोबिया। लालो मीन्स फोबिया का मतलब तो डर, इतना तो समझ में आ रहा है। फोबिया का मतलब डर। क्या होता है? फोबिया का मतलब डर। लालो मीन्स लैला मजनू। क्या चीज? लैला मजनू आपस में बात करने से क्या करते हैं? डरते हैं। क्या चीज? लैला मजनू आपस में बात करने से क्या होते हैं? डरते हैं। तो बात करने से डर, क्या मीन्स बोलने से डर। किससे? बोलने से डर। लैला मजनू आपस में क्या करते हैं? बोलने से क्या करते हैं? डरते हैं। क्या होते हैं? बोलने से डरते हैं। लैला मजनू कौन? लैला मजनू क्या होते हैं? बोलने से आपस में क्या होते हैं? डरते हैं। तो बोलने से डर, क्या चीज? बोलने से, जैसे बोला जाएगा यार तुमको बोलने से डर है, तो यू हैव लैलोफोबिया। क्या तुम्हें बोलने से डर है या डर लगता है? यू हैव लैलोफोबिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, एक्रो, एसीआरओ। एक्रोबैट जानते हैं? एक्रोबैट का मतलब ये होता है कहीं जो भी इंसान पहाड़ों पे, पर्वतों पे, बड़े बड़े स्थानों पे ऊंचाई में क्या करे? चढ़ता है, चढ़ाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? एक एक्रोबैट बोलते हैं। तो एक्रो का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? एक्रो का मतलब ऊंचाई, और फोबिया का मतलब डर मीन्स ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर। नेक्स्ट, एरो, एईआरओ, एरोप्लेन जानते हैं? एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या होती है? उड़ती है। एरोप्लेन क्या होती है? उड़ती है। तो उड़ने से डर, क्या? एरोप्लेन। कैसे याद करना? एरोप्लेन क्या होती है? उड़ती है। तो एरो का मतलब क्या होता है? उड़ना मीन्स उड़ने से डर। उड़ने से डर। नेक्स्ट, एनीमोमीटर। एनीमो, यहाँ पे क्या है? एनीमोफोबिया, लेकिन एनीमोमीटर जानते हैं? हवा का गति नापता है। क्या चीज? एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? हवा की गति की। हवा कितना रफ्तार से, कितना किलोमीटर रफ्तार से तेज दौड़ रही है या तेज चल रही है, उसे किस नापते हैं? उसे किसे नापते हैं? एनीमोमीटर से नापते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? फोबिया है। एनीमोफोबिया मीन्स हवा से डर। किससे डर? हवा से डर। एनीमो का मतलब क्या होता है? हवा। फोबिया का मतलब डर। हवा से डर कैसे याद रखेंगे? एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? हवा नापा जाता है कि कितना उसका रफ्तार है। तो एनीमो का मतलब हवा, फोबिया का मतलब डर। एनीमोफोबिया मतलब हवा से डर। नेक्स्ट, एगोरा। एगोरा मीन्स एक गोरा लड़का। क्या चीज? एक गोरा। ये क्या है? एगोरा। फोबिया का मतलब क्या होता है? एगोरा फोबिया का मतलब होता है खुले से डर। क्या चीज? ओपन जगहों से डर। जैसे कोई भी जगह क्या है? खुला है, मैदान है, उसमें क्या नहीं है? जो बच्चा नहीं जाता है, जो व्यक्ति नहीं जाता, जो बूढ़ा, जो इंसान नहीं जाता है, उसका क्या है? इसका मतलब उसका खुले से डर है, वो खुले में नहीं जाता। वो कहाँ रहता है? उसे क्या है? क्लास्ट्रोफोबिया पसंद है, मतलब कि वो के अंदर रहने का क्या है? आदि है, उससे डरता है। मीन्स रहने का मतलब कि लवर है। फिर ध्यान रखना, एक गोरा मीन्स एक गोरा लड़का क्या होता है? बाहर जाने से डरता है। बाहर जाने का मतलब क्या? खुले में जाने से डरता है, खुले में जाने से डरता है। एक गोरा लड़का, एक गोरा लड़का बाहर जाने से क्या होता है? डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो काला पड़ जाएगा। एक गोरा लड़का बाहर जाने से, खुले में जाने से, ओपन प्लेस से मीन्स खुले जगह पे जाने से क्या होता है? डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो काला हो जाएगा। गोरा है भाई, काला हो जाएगा, इसलिए नहीं जाता है। कहाँ पे? खुले जगह पे, धूप बहुत होगी। एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है? खुले से डर। खुले जगह से डर। नेक्स्ट, ऑटो। ऑटो का मतलब है ऑटोबायोग्राफी। क्या चीज? ऑटो का मतलब देखिए, ऑटोबायोग्राफी।
आटो का मतलब स्वयं होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, आटो का मतलब स्वयं, और बायो का मतलब जीवन, और ग्राफी का मतलब लिखना। जो इंसान स्वयं के बारे में, स्वयं के जीवन के बारे में क्या करता है, लिखता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आटो का मतलब क्या होता है, स्वयं। आटो या मोनो, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब एक होता है, ध्यान रखिएगा। क्या चीज? मोनो का मतलब एक होता है, पोली का मतलब ज्यादा होता है। मोनो का मतलब एक होता है, और पोली का मतलब ज्यादा होता है। मोनो का मतलब एक, पोली का मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, मोनो का मतलब एक, मीन्स आटो का मतलब स्वयं। आटो या मोनो, आटो या मोनो, आटो का मतलब स्वयं और मोनो का मतलब भी मान लो स्वयं। यहाँ पे क्यों? क्योंकि एक मतलब क्या, कोई भी इंसान एक हो या स्वयं हो, वो खुद से क्या होने लगे, अगर डरने लगे तो क्या है, इसका आटोफोबिया है। खुद से डर, क्या खुद से डर। ऐसा नहीं हो जाता है यार मैं ऐसा काम ही कर दिया हूँ कि खुद से अब डर लग रहा है। क्या चीज? मैं ऐसा काम ही कर दिया हूँ कि खुद से क्या लग रहा है, डर। इसका मतलब आटो या मोनोफोबिया, आटोफोबिया या मोनोफोबिया, ध्यान रखें, आटोफोबिया या मोनोफोबिया। ये नहीं कि आटो मोनोफोबिया, ऐसा नहीं। आटोफोबिया या मोनोफोबिया अलग अलग बोलेंगे। नेक्स्ट, कास्टिको, कास्टिको मीन्स कास्ट कौन किया है इस मूवी के, मीन्स इस मूवी में कास्ट कौन किया है। कास्ट कौन का मतलब ये हुआ कि आवाज कौन दिया है। क्या चीज? आवाज कौन दिया है, बोला कौन है। और कास्टिको, कास्टिको, इसमें कास्ट कौन किया है, आवाज कौन दिया है, कौन बोला है, इस बोलने से डर। और कास्टिको फोबिया का मतलब क्या है, कास्ट कौन किया है इस मूवी में, कास्ट कौन किया है मीन्स कौन बोला है, मीन्स बोलने से डर। अकास्टिकोफोबिया, अकास्टिकोफोबिया का मतलब बोलने से डर। बोलने से डर। नेक्स्ट, एंड्रो, एंडोरा, एंड्रो का मतलब क्या, एंडोरा देश मानते हैं एंड्रो, ये क्या है, एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, आदमी से डर, जिसको आदमी से डर लगे उसे एंडोराफोबिया कहते हैं। क्या? एंडोरोफोबिया, एंडोरोफोबिया का मतलब आदमी से डर। सॉरी, पहले ये देख लीजिए गैटो, क्या पहले गैटो देख लीजिए। क्या चीज? गैटो का मतलब क्या, कैटो, गैटो का मतलब कैटो, गैटो कैटो, गैटो कैटो मीन्स कैट से डर, बिल्ली से डर, बिल्ली से डर। गैटो या कैटो मीन्स गैटो कैटो, गैटो, गैटो मीन्स कैटोफोबिया या गैटोफोबिया, दोनों सेम होता है। ओके। एंडोर, एंडोरा का मतलब क्या होता है, एंडोरा तो इसका नाम लेते हैं, एंडोराफोबिया का मतलब समझिए। क्या? एंडोराफोबिया का मतलब समझिए, एंडोरा का मतलब आदमी, आदमी से, एंडोराफोबिया मीन्स एंडोराफोबिया का मतलब आदमी से डर। तो याद कैसे करेंगे, एंडोरा देश के आदमी। क्या? एंडोरा एक देश है जो कहाँ है, यूरोप में है। कहाँ है? एंडोरा एक देश है जो कहाँ है, यूरोप में है। यूरोप में कहाँ है? यूरोप में मीन्स फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे। कहाँ है? एंडोरा, एंडोरा देश कहाँ है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, पेरिनीज पर्वत पर। किस पे? पेरिनीज पर्वत पे, जो कहाँ है, यूरोप में। ठीक। फिर एंडोरा, एंडोराफोबिया, एंडोरा मीन्स एंडोरा देश के आदमी, एंडोरा देश के आदमी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, आदमी से डर, एंडोराफोबिया। नेक्स्ट, एस्ट्रोलो मीन्स स्टार, स्टार कहाँ रहता है, आकाश में। आकाश में क्या तब होता है, बिजली तड़पती है। क्या? बिजली कड़कती है, बिजली तड़पती है मीन्स स्टार, मीन्स स्टार कहाँ होता है, आकाश में, मीन्स आकाश में क्या होता है, बिजली तड़कती है, मीन्स बिजली कड़कने से डर। बिजली कड़कने से डर। क्या? बिजली कड़कने से डर। नेक्स्ट, फैथ, फैथोमीटर जानते हैं, फैथोमीटर, फैथोमीटर का मतलब गहराई नापने का यंत्र। फैथोमीटर, फैथोमीटर का मतलब क्या होता है, गहराई नापने का यंत्र। फैथो का मतलब गहराई और मीटर का मतलब नापन यंत्र। ठीक। फैथो का मतलब क्या, गहराई, और मीटर का मतलब नापन यंत्र। तो यहाँ पे क्या है, फैथोफोबिया है। तो फैथो का मतलब मीन्स फैथ क्या होता है, ध्यान रखिएगा। फैथो मीन्स, फैथो का मतलब क्या होता है, गहराई, और फोबिया का मतलब जो गहराई से डर। क्या? जिसको गहराई से डर लगे उसे क्या बोलते हैं, फैथोफोबिया। Are you getting my point? Now you can take a screenshot from your cell phone.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टैको। टैको ध्यान रखें, टैकोफोबिया। टैको का मतलब टैकल, क्या करना, टैकल मीन्स टैकल मत करो, टैकल मत करो। टैकल का मतलब क्या है, टैको, टैकल। टैकल मीन्स ध्यान रखिए, टैको गति से, तेज गति से डर, क्या चीज, तेज गति, क्या चीज, तेज गति से डर मीन्स टैकल। टैकल मत करो, क्या, टैकल कब किया जाता है, जब इंसान पीछे रहता है तो आदमी क्या करता है, टैकल करता है कि जल्दी आगे पहुंचे मीन्स टैको, टैकल, टैको, टैकल, टैको, टैकल मीन्स टैकोफोबिया। टैकोफोबिया का मतलब तेज गति से डर। यार टैकल मत करो, टैकल मत करो का मतलब क्या, तेज मत करो, तेज मत जाओ, गति में मत जाओ, नहीं तो क्या है, हमको डर लगता है, किससे लगता है, टैकोफोबिया से मीन्स तेज गति से मुझे डर लगता है, टैकोफोबिया। टैको, टैकल, टैको, टैकल, क्या टैको, टैकल मतलब क्या होता है, टैकोफोबिया का मतलब तेज गति से डर। नेक्स्ट, बिब्लियो। ध्यान रखिए, बिब्लियो का मतलब बुक होता है, फोबिया का मतलब डर। बिब्लियो, बिब्लियो, बिबिलियो नहीं होता है, ये बिबिलियो नहीं होता है, क्या बिब्लियो, क्या बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक होता है। फोबिया का मतलब डर। जो इंसान बुक से डरता है, क्या चीज, जो इंसान बुक से डरता है, किताब से डरता है, पुस्तक से डरता है, उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोबिया मीन्स किताब से डर। नेक्स्ट, क्लास, क्लोज, क्लास क्लोज, क्लास क्लोज, क्लास क्लोज, ये क्या लिखा है, क्लास ट्रो, क्लास ट्रो, क्लास ट्रो, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब क्या, बंद स्थान से डर। बंद स्थान से डर, जैसे कि कोई भी कटघरा हो या कोई भी जगह हो या कोई भी रूम हो और रूम में कोई इंसान है तो वो क्या है, बंद मीन्स बंद जगह से क्या होता है, डरता है। क्या है, एक रूम में कोई पैक कर दिया जाए तो उसको वो क्या डरता है। क्यों डरता है भाई, क्योंकि वो उसका बंद जगह से क्या है, डर लगता है। तो क्या है, क्लास्ट्रो मीन्स क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है, बंद। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज क्लास्ट्रो, क्लोज क्लास्ट्रो का मतलब क्या होता है, बंद स्थानों से डर। आई गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, एंटोमो। एंटो ये तो जानते हो, एंटोमो का मतलब एंट, एंट एंटी। एंट का मतलब क्या होता है, चींटी। एंट का मतलब क्या होता है, चींटी। तो एंट का मतलब चींटी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंटोमोलॉजी का मतलब जहाँ पे कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया था वो एंटोमोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजिस्ट कौन होता है, जो कीड़े मकोड़े का विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटोमोफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। एंटोमो का मतलब क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा। तो क्या चींटी कीड़ा मकोड़ा नहीं है, ये भी तो चींटी क्या है, कीड़ा मकोड़ा है। तो ये क्या है, एंटो है मीन्स एंटोमो। एंटोमो का मतलब क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा। फोबिया का मतलब डर। कीड़े मकोड़े से डर। नेक्स्ट, डेमो का मतलब लोग, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये जानते हैं, डेमोग्राफी ऐसा इंसान जो क्या लिखे, लोगों के बारे में लिखता है। डेमो का मतलब लोग, ग्राफी का मतलब लिखना, लोगों के बारे में लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। ठीक। नेक्स्ट, डेमो का मतलब क्या होता है, लोग। अब फोबिया का मतलब डर। तो लोगों से, जिस इंसान को लोगों से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, डेमोफोबिया। आज जिसे, जो इंसान क्या होता है, लोगों में रहना पसंद करता है उसे ग्रीगेरियस बोलते हैं। ग्री, क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो लोगों में रहना पसंद करता है उसे ग्रीगेरियस बोलते हैं, मिलनसार। ठीक। और नेक्स्ट, डेमो का मतलब लोग, और फोबिया का मतलब डर। डेमोफोबिया का मतलब लोगों से डर। नेक्स्ट, गैमो। गैमो का मतलब क्या होता है, शादी। क्या होता है, गैमो का मतलब शादी। जैसे मोनोगमी, मोनो का मतलब एक, गेमी का मतलब शादी। एक शादी जो करता है उसे मोनोगमी कहते हैं। जैसे बहुत शादी जो करता है उसे क्या कहते हैं, पोली का मतलब बहुत होता है, गेमी का मतलब शादी होता है, पोलीगेमी। मोनोगेमी का मतलब एक शादी, पॉलीगेमी का मतलब ज्यादा शादी। मोनो का मतलब एक, गेमी का मतलब शादी। एक शादी को क्या बोलते हैं, मोनोगेमी। एक से ज्यादा शादी को क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। गेमी का मतलब क्या, शादी। क्या, गेमी का मतलब शादी है, फोबिया का मतलब डर। जिसको शादी से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं,
गेमोफोबिया। क्या गेमोफोबिया, जिसे शादी से क्या लगता है, डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, गेमोफोबिया। नेक्स्ट गायनाकोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ या ओबस्टेट्रिशियन। गायनाकोलॉजिस्ट या ओबस्टेट्रिशियन, ओबस्टेट्रिशियन का मतलब क्या होता है, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और गायनाकोलॉजिस्ट का मतलब क्या था, स्त्री रोग विशेषज्ञ। दोनों आजकल के पीरियड में, इन मॉडर्न टाइम, इन प्रेजेंट टाइम दोनों सेम ही हो गया है। ठीक, जो ओबस्टेट्रिशियन है वो किसका काम कर दे रहा है, गायनाकोलॉजिस्ट का काम कर दे रहा है, जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो ओबस्टेट्रिशियन का काम कर दे रहा है, दोनों सेम हो गया। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, गायना का मतलब क्या होता है, औरत। गायना का मतलब क्या होता है, औरत। और फोबिया का मतलब डर, जो औरत से डरता हो। औरत से डरता है, इसका मतलब ये नहीं ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि गायनो का मतलब क्या होता है, औरत। ये नहीं ना कि जो हस्बैंड अपने वाइफ से डरता है, ये बात नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है। मान लो कोई भी पति पत्नी है, तो जो हस्बैंड है, क्या चीज, जो हस्बैंड है वाइफ ही से नहीं किसी और औरत से डरता है, उसे क्या बोलते हैं, गाइनोफोबिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं, ये मत बोलिएगा ना कि गायनाफोबिया का मतलब क्या होता है, औरत से डर। औरत से डर का मतलब क्या है, पत्नी से डर। हस्बैंड किससे डरता है, पत्नी से, मीन्स वाइफ से डरता है, ऐसी बात नहीं है। अगर जो इंसान किसी औरत, दूसरे औरत से या किसी भी औरत से डरे, उसे क्या बोलेंगे, गायनाफोबिया। मीन्स यू हैव गायनाफोबिया। क्या तुम्हें औरत से डर लगता है, यू हैव गायनाफोबिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट जेरा मीन्स जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट का मतलब बताए थे हम, जेरेंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है बूढ़े का, क्या किया गया है, मीन्स बूढ़ों का डॉक्टर। ऐसा डॉक्टर जो बूढ़े को ही देखता हो, उसे क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फोबिया है, तो बूढ़ों से डर, जिस इंसान को या जिस इंसान को और बूढ़े से क्या लगता है, डर, मीन्स बूढ़े व्यक्ति या बूढ़े इंसान, बाबा दादा नाना से क्या लगता है, डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, जेरोफोबिया। ऐसे नहीं होनी चाहिए। आई गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या चीज, किसी भी इंसान से नफरत मत करो। आई गेटिंग नॉट यार, लाइफ में नफरत करोगे तो लोगों को लव करने की, क्या लव करने की, प्रेम करने की, स्नेह करने की, अपने फैमिली से जब अभी टाइम नहीं मिला है, तो लोगों को यार नफरत करने का कैसे टाइम मिल जाता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? चलो ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे छोड़ सब। जेरोफोबिया का मतलब क्या होता है, जेरोफोबिया का मतलब ये होता है बूढ़ों से डर। इस बूढ़े बाबा से, क्या बूढ़े बाबा से डर। ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा हम क्या चीज़ ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये, इसे जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये थोड़ा लगता है मैंने ना कि उतना अच्छा कैमरा नहीं है, कुछ ना मतलब कि फैन वैन नहीं रखे हैं, थोड़ा गर्मी पसीना होता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर गुड मीन्स देन दैट्स ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमको कुछ नहीं करना, हमको बस पढ़ाना है। क्या, आई एम हियर फॉर टीच, that's all. I won't see here and there who is saying that you are doing bad. That's not matter. हम आप लोग भी कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी गलती करे, अब अगर आप उस काम को कर रहे हैं जो अच्छा, मीन्स अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, और काम अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी काम को कीजिए। ये ना कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेल रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है ही नहीं, गेम में इंटरेस्ट है या डांस में इंटरेस्ट है, तो डांस छोड़कर पढ़ाई कर, नहीं, डांस में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वही काम कीजिए। ओके ओके, नेक्स्ट हेड, अरे हद हो गई यार। हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब भ्रमण करने से डर, भ्रमण करने से डर, मीन्स घूमने फिरने से डर। जो इंसान कहीं जाता है, फ्री होकर कहीं भी जाता है, वो तो डरता नहीं है, लेकिन जो घर ही में रहता है, अरे हम नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, घूमेंगे तो हमारे घर के लोग बोलेंगे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोग में कहेंगे कि अरे इसका लड़का घूमता, अरे ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग गुड इन से सीक्रेटली, तुम सीक्रेट बढ़िया काम कर रहे हो, बेहतरीन काम कर रहे हो, तो लोगों से मत डरो। ओके, लेकिन झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं साल, क्या झुकेगा नहीं, तो इसका मतलब झुकना नहीं है किसी के सामने,
हाँ जो ज्ञान दे रहा है उसके सामने मतलब कि रिस्पेक्ट करो, पैर छू, लेकिन हाँ सबका मत छू। सबका क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। क्या होता है, सबका सेल्फ कॉम्प्लेसेंट होता है। क्या कॉम्प्लेसेंट, आपको संतुष्ट होना चाहिए भाई। सबका क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हेडो मीन्स भ्रमण करने से डर, घूमने फिरने से डर। हेडो फोबिया, हेडो, अरे यार हद हो गई, क्या हद हुई, केवल घर ही में रहता है। क्या होता है, केवल घर ही में रहता है। हेडोफोबिया मतलब घूमने फिरने से डर, यार हद हो गई, जब से आया है वो घर ही में रह रहा है। तो हेडो का मतलब क्या होता है, हेडो का मतलब क्या होता है, भ्रमण। और फोबिया का मतलब डर। जो इंसान घूमने से क्या होता है, डरता है, वो उसका अंदर क्या है, हेडोफोबिया मीन्स घूमने फिरने से डर। नेक्स्ट एको, एक्वोफोबिया या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो H2O, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, H2 होता है तो पानी, H2 क्या है, पानी। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, पानी से डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, पानी से डर। नेक्स्ट हेलियो, हेलियो इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। हेलियो, हेलियो का मतलब क्या, हेलियो सूर्य या सूरज की रोशनी से जो इंसान डरता है उसे हेलियोफोबिया, सूरज की रोशनी से। सूरज की जो रोशनी से डरता है उसे हेलियोफोबिया। हैव यू हेलियोफोबिया, क्या आप सूरज की रोशनी से डरते हैं, आर यू गेटिंग, ओके। नेक्स्ट जो इंसान सूरज की रोशनी से क्या होता है, डरता है, क्या, जो इंसान सूरज की रोशनी से डरता है उसे हेलियोफोबिया बोला जाता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट लोफोबिया का मतलब जहर से डर। क्या, लोफोबिया, लोफोबिया का मतलब, लो का मतलब क्या होता है, जहर। पॉइजन कहीं नहीं होता है, पॉइजन ही केवल वर्ड मीनिंग्स नहीं होता है, जहर मींस एक वर्ड का बहुत ही वर्ड होता है यार। गेटिंग, लो का मतलब क्या होता है, जहर। और फोबिया का मतलब डर। लोफोबिया का मतलब जहर से डर। नेक्स्ट थर्मामीटर, थर्मामीटर वाला गाना सुने हो, ओके छोड़ो वो सब बात। थर्मो, थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर मींस, थर्मामीटर मतलब क्या, तापमान मापने के यंत्र या गर्मी, गर्मी मापने के यंत्र। तो थर्मामीटर क्या होता है, गर्मी या तापमान मापने के यंत्र। तो थर्मोफोबिया, थर्मा का मतलब क्या होता है, गर्म, और फोबिया का मतलब डर। जिस इंसान को तापमान से डर हो, गर्मी से डर हो, उसे क्या है, थर्मोफोबिया। क्या है, थर्मोफोबिया, गर्मी से डर। ठीक, हाइपनो, इसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हाइपनो का मतलब क्या, निद्रा। जो इंसान सोने से डरता हो, क्या हो, जो इंसान सोने से डरता हो उसे क्या है, हाइपनोफोबिया। नेक्स्ट कीनो या नमकीन कीनो, क्या होता है, नमकीन कीनो। कीनो का मतलब क्या होता है, कीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, खालीपन से। जो इंसान खाली बैठा हुआ है, क्या होता है, खाली घर मीन्स खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। क्या, खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। तो कीनो कुछ खाया जाए मीन्स खालीपन, खालीपन से डर। या नमकीन कीनो खाया जाए, खाली बैठे हैं तो खालीपन से डर। कीनो खालीपन, खालीपन से डर। क्या, कीनोफोबिया का मतलब क्या, जो इंसान खाली बगैर काम का बैठा है, कीनोफोबिया है, खालीपन से डरता है। ठीक, क्लेप्टो का मतलब क्या होता है, चोर या चोरी करना। क्लेप्टो का मतलब चोर, कैसे, चोर या चोरी करना मतलब कि जो इंसान चोरों से डरता है, जो इंसान चोरी या चोरी से डरता है उसे क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया का मतलब क्या, क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया का मतलब जो इंसान चोर या चोरी करने से डरता है उसे क्लेप्टोफोबिया है। गेटिंग, साइनोफोबिया का मतलब कुत्ते से डर। साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है, कुत्ते। साइनो का मतलब क्या होता है, कुत्ते फोबिया। साइनोफोबिया का मतलब कुत्ते के, कुत्ते से डर। नेक्स्ट मेगा स्टार, मेगा स्टार जानते हैं, मेगा स्टार मतलब बड़ा, मेगा स्टार मतलब बड़ा। ऐसा, ऐसा चीज, ऐसे चौड़ी चीज, ऐसे चाकर चीज मीन्स ऐसे फैलदार चीज, ऐसे मतलब बड़ा चीज जिससे क्या हो, इंसान डरता है, उसे क्या बोलते हैं, मेगालोफोबिया। मेगालोफोबिया मीन्स मेगा स्टार, मेगा स्टार कैसे, बड़ा मीन्स बड़ा चीज से डर। बड़ा चौड़ा चीज से डर। ठीक, नेक्स्ट नेक्रो, नेक्रो, नेक्रो का मतलब क्या होता है, नार्कोटिक्स कराया जाता है, चेकिंग की, उसको छोड़ो। नेक्रो का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मृत्यु शरीर से डर। क्या, मृत्यु शरीर से डर।
जो इंसान मृत्यु शरीर से डरता है, किसी भी मृत्यु शरीर से, उसे क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट, ओ खोलो यार, क्या? ओ खोलो यार, ट्रैफिक बहुत हो गई है, भीड़ ज्यादा हो गई है। क्या? ट्रैफिक, ओ ट्रैफिक वाला है क्या? ओ खोलो ट्रैफिक यार, क्या? ओ खोलो ट्रैफिक यार, भीड़ ज्यादा हो गई है। क्या? ओ खोलो ट्रैफिक यार, भीड़ ज्यादा हो गया। तो क्या है? ओक्लोफोबिया, भीड़ से डर। जो इंसान भीड़ से डरता है उसे क्या बोलते हैं? ओक्लोफोबिया। गेटिंग? नेक्स्ट, पैथो। पैथो का मतलब क्या होता है? रोग या बीमारी। पैथो का मतलब क्या होता है? रोग या बीमारी। पैथो का मतलब क्या होता है? रोग या बीमारी। आप फोबिया का मतलब डर, मीन्स रोगों से डर। नेक्स्ट, भस्म, भस्म हो जाए वो, क्या चीज? सूखा सुखाई क्या करते हैं? सब भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? भूत को भस्म करते हैं, भस्म कर देंगे। तो भूत से जिसको डर लगता है, भूत या प्रेत, दूत, दानव से जिसको डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया का मतलब क्या होता है? भूतों से डर। नेक्स्ट, पायरो का मतलब आग, आग से डर, जिसको आग से मीन्स डरता है, जिसको आग से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट, लालोफोबिया। लालोफोबिया का मतलब क्या होता है? लैला मजनून आपस में बोलने से क्या होते हैं? डरते हैं, कतरते हैं कि मैं बोलूंगा तो ये क्या बोलूंगा, वो बोलेगी तो क्या बोलेगी, मीन्स क्या करते हैं? आपस में हेजिटेट होते हैं। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाते हैं, हिचकिचाते हैं। वो बोलने से क्या होते हैं? डरते हैं। तो लालोफोबिया का मतलब क्या होता है? बोलने से डर। क्या चीज? किसी को अगर बोलने से डर लगता हो, कहीं भी अगर नहीं बोल पा रहा है, बोलने से डर है, उसे क्या बोलेंगे? तुम्हें लालोफोबिया है, तुम नहीं बोल पाओगे, तुम समाज के बारे में या किसी के सामने नहीं तुम बोल पाओगे। तो तुम्हारे में क्या है? लालोफोबिया। यू हैव लालोफोबिया। तुम्हारे अंदर क्या है? यू हैव लालोफोबिया मीन्स तुम्हारे क्या है? डर है। किससे डर है? बोलने से डर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई फ्रेंड्स? नेक्स्ट, एकोर का मतलब क्या होता है? एकोरोफोबिया, ऊंचाई से डर। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? उड़ने से डर। एनिमोफोबिया का मतलब क्या होता है? हवा से डर। एगोराफोबिया का मतलब खुले जगह से डर। आटो या मोनोफोबिया का मतलब स्वयं से डर। अकास्टिकोफोबिया का मतलब बोलने से डर। गैटो या कैटोफोबिया का मतलब बिल्ली से डर। एंट्रोफोबिया का मतलब आदमी से डर। एस्ट्रोफोबिया का मतलब बिजली कड़कने से डर। फैथोफोबिया का मतलब गहराई से डर। टैकोफोबिया का मतलब तेज गति से डर। बिब्लियोफोबिया का मतलब किताब से डर। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब बंद स्थान से डर। एंटोमोफोबिया का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़ों से डर। डेमोफोबिया का मतलब लोगों से डर। गैमोफोबिया का मतलब शादी से डर। गाइनाफोबिया का मतलब क्या? औरतों से डर। जेरोफोबिया का मतलब बूढ़े से डर। हाइड्रोफोबिया का भ्रमण करने से डर। हाइड्रो या एको फोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर। कैलियोफोबिया का मतलब सूरज की रोशनी से डर। लोफोबिया का मतलब जहर से डर। थर्मोफोबिया का मतलब गर्मी से डर या तापमान से। हाइपनोफोबिया निद्रा से डर। किनोफोबिया का मतलब खालीपन से डर। कलेप्टोफोबिया चोरी करने से डर। साइनोफोबिया का मतलब कुत्ते से डर। मेगलोफोबिया का मतलब बड़े या चौड़ा चीजों से डर। नेक्रोफोबिया का मतलब मृत्यु शरीर से डर। ओक्लोफोबिया का मतलब भीड़ से डर। पैथोफोबिया का मतलब रोगों से डर। फास्मोफोबिया का मतलब किससे होता है? भूत प्रेत से डर। पाइलोफोबिया का मतलब आग से डर। Are you getting my point? If you are bees, means if you want to take screenshot, then I am giving you allowed to take screenshot. Okay? You can take screenshot. चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज? कैकोफोबिया, जेनोफोबिया, कालोफोबिया, क्रोमोफोबिया, ओफिडोफोबिया, अपियोफोबिया, नोमोफोबिया, ग्लासो या लैलोफोबिया या हेमोफोबिया। Are you getting my point? नेक्स्ट देखो, कैकोफोबिया। कैको का मतलब क्या होता है? बुरा, भद्दा। क्या? कैको का मतलब क्या होता है? बुरा या भद्दा। कोई भी चीज, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज, कोई जगह हो, कोई सामान हो, कोई भी चीज और भद्दा क्या हो रहा है? भद्दा लग रहा है। तो जो भद्दा चीज से डरता है, जो बेकार चीजों से डरता है, उसे कैकोफोबिया मीन्स भद्दापन से डर। क्या? भद्दापन से डर मतलब अच्छे जगह ना हो, मीन्स अच्छे जगह ना होना, मीन्स भद्दापन का मतलब क्या? बुराई से डर,
मतलब घटिया चीज़ों से डर लगता है, जिससे उसे क्या बोलते हैं? कैकोफोबिया मीन्स बुराई चीज से डर। जेनोफोबिया मीन्स विदेशी लोगों से डर। क्या? जेनोफोबिया। एक से ये इसे पढ़ते हैं जेनो। जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है? विदेशी डर। यहाँ पे भाटापन से डर। क्या? जेनोफोबिया का मतलब क्या? विदेशी से डर। विदेशी से डर। क्या चीज? विदेशी से डर या विदेशी सामान से। विदेशी से डर या विदेशी सामान से डर। कालोफोबिया। कालोफोबिया का मतलब क्या होता है? कालोफोबिया का मतलब होता है अच्छे चीज। क्या चीज? अच्छे चीज। जैसे यहाँ इसका कैको का मतलब भाटापन, कैलो का मतलब क्या चीज? सुंदरपन, सुंदरता से जिसे डर लगता है। कैकोफोबिया का मतलब क्या? भाटापन से जिसे डर लगता है। कालो सी एलो कालोफोबिया। कालोफोबिया का मतलब क्या होता है? सुंदरता से जिसे डर लगता है। क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब रंग होता है। और फोबिया का मतलब जिसे रंगों से डर लगता है। क्या चीज? जिसे रंगों से, कलरों से डर लगता है। मीन्स रंगों से डर। जिस ओफिडो। ओफिडो का मतलब क्या होता है? सांप। मीन्स जिसे सांप से डर लगता है, जिसे सर्प से डर लगता है। गेटिंग जिसे स्नेक से डर लगता है, जिसे नाग से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? ओफिडोफोबिया। मीन्स क्या चीज? जिसे सांप से क्या लगता है? डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? ओफिडोफोबिया, सांप से डर। अपियो मीन्स अपियरी। अपियरी मधुमक्खी पालन जानते हैं? और अपियरी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी पालन। तो अपियोफोबिया मीन्स जिसे मधुमक्खी से क्या लगता है? डर लगता है, उसे अपियोफोबिया। मधुमक्खी से डर, जिसे क्या लगता है? मधुमक्खी से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? अपियोफोबिया। नेक्स्ट नोमोफोबिया। क्या चीज? नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब क्या होता है? मोबाइल। नोमो का मतलब क्या होता है? मोबाइल। नो मोमो मो का मतलब क्या होता है? मोबाइल। नोमोफोबिया जिसे क्या लगता है? मोबाइल से डर लगता है। जिससे मोबाइल से डर लगता है, उसे क्या होता है? नोमोफोबिया। ग्लासो GLASSO ग्लासो या एलो एलो लैलो। लैलो मजनू आपस में क्या करते हैं? बात करने से डरते हैं। तो बात करने से दोनों का मतलब ग्लासोफोबिया या लैलोफोबिया का मतलब क्या होता है? बात करने से या बोलने से डर। बात करने या बोलने से डर। नेक्स्ट हेमोफोबिया। क्या होता है? हेमो। हेमो का मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या? ब्लड। जो ब्लड से डरता है, खून से जो डरता है। क्या चीज? जो इंसान खून से डरता है, उसे क्या है? हेमोफोबिया। ध्यान रखिए। कैकोफोबिया भाटापन से डर। जेनोफोबिया विदेशी चीजों से डर। कालोफोबिया सुंदरता से डर। क्रोमोफोबिया रंगों से डर। ओफिडोफोबिया सांपों से डर। ओपियोफोबिया मधुमक्खी से डर। नोमोफोबिया मोबाइल से डर। ग्लासो या लैलोफोबिया बात करने या बोलने से डर। नेक्स्ट हेमोफोबिया खून से डर। Are you getting my point? It's more than 50. ये 50 से ज्यादा है। क्या चीज? एक ही वीडियो में कितना दिए? 50 से ज्यादा क्या दिए हैं? रूट वर्ड्स दिए हैं जो किससे संबंधित है? फोबिया से। क्या चीज? फोबिया से। हमको लगता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को उठे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठे, इतना काफी है। ठीक? Are you getting my point? Okay, that's all for today.